प्यारी सी कहानी में आप सबको खुशामदीद। एक नन्ही सी बच्ची थी जिसके वालिदैन का साया बचपन ही में उठ गया था। वो अकेली रह गई थी। गांव के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा मकान था जहां उसकी नेक दिल सरपरस्त रहती थी। वो बूढ़ी औरत कतने, बुनने, सिलाई के हुनर से अपना गुजर बसर करती थी। उसने उस यतीम बच्ची को अपने पास रख लिया, उसे काम सिखाया और भलाई की राह दिखाई। वो नन्ही बच्ची सारा अब 20 बरस की हो चुकी थी। औरत बीमार पड़ गई। उसने सारा को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा वक्त करीब है। मैं तुम्हारे लिए छोटा सा घर छोड़ रही हूँ जो तुम्हें धूप, हवा और बारिश से बचाएगा। साथ ही मेरा तकला, मेरी कढ़ाई का झूला और सुई से तुम अपना रिज़्क कमा सकोगी। बस अल्लाह की मोहब्बत दिल में कायम रखना, सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर होगा। ये कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। जब उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, सारा ने रोते हुए उन्हें रुखसत किया और बहुत सारी दुआएं की। एक बार फिर सारा अकेली अपने छोटे से घर में रहने लगी। वो बहुत तन्हा हो गई थी। बस उसके जानवर थे जो उसके पास थे। मेहनती थी और वो दिन रात काटती, बुनती और सीती, और नेक खातून की दुआएं इसके काम में बरकत डाल देती। यूं लगता था कि काता हुआ सूत खुद ब खुद बढ़ जाता हो। जो कुछ भी वो तैयार करती फौरन ही इसका खरीदार मिल जाता था जो उसे खुश दिली से मुआवजा दे देता। यूं इसे किसी चीज़ की कमी न रहती, बल्कि दूसरों में बांटने के वो काबिल भी हो जाया करती। दूसरी तरफ एक शहजादा अपनी दुल्हन की तलाश में था, लेकिन इसकी ख्वाहिश निराली थी। वो ना तो दौलतमंद लड़की चाहता था, ना ही बेसरो सामान। वो कहता उसकी दुल्हन ऐसी हो जो गरीब भी हो और सबसे अमीर भी। जब वो सारा के गांव में पहुंचा तो हस्ब आदत लोगों से पूछा कि यहाँ की सबसे अमीर लेकिन सबसे गरीब लड़की कौन है। लोगों ने पहले किसी अमीर लड़की का नाम लिया, फिर कहा गांव की सबसे गरीब और यतीम लड़की सारा है। वो गांव के आखिरी मकान में रहती है। अमीर लड़की अपने महल नुमा घर के बाग में बड़ी शान से बैठी थी। शहजादा करीब आया तो वो उठ खड़ी हुई, झुककर आदाब बजा लाई। शहजादे ने इस पर एक नज़र डाली और कुछ ना कहा और आगे बढ़ गया। फिर वो गरीब सारा के मकान के सामने पहुंचा तो अपने कमरे में बैठी कातने में मसरूफ थी। शहजादे ने घोड़ा रुका और उतरकर खिड़की से अंदर झांका। खिड़की में सूरज की किरणें भी सारा को देख रही थी। अंदर सारा अपने काम को बड़ी मेहनत और लगन से कर रही थी। सारा ने ऊपर नजर उठाई तो देखा शहजादा उसे खिड़की से देख रहा है। वो झिझक गई और हाथ उसके कांपने लगे, लेकिन वो अपने काम में फिर से मसरूफ हो गई। वो नहीं जानती थी कि उस लम्हे उसका धागा बराबर था या नहीं, मगर वो तब तक काटती रही जब तक शहजादा वहां से चला न गया। सारा उठी और खिड़की खोल दी और अपनी कब से रुकी सांस उसने बहाल की। फिर वो खिड़की से शहजादे को जब तक देखती रही जब तक वो इसकी नजरें इसका साथ देती रही। फिर सारा दोबारा अपने कमरे में आ बैठी और काटने में लग गई। उस वक्त उसे बूढ़ी अम्मा की गुनगुनाहट याद आ रही थी जो अक्सर वो काम के दौरान गुनगुनाया करती थी। सारा भी धीरे से गुनगुनाने लगी। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आएं तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।